श्योपुर परिवहन कार्यालय दलालों के हवाले। श्योपुर का जिला परिवहन कार्यालय नाम सरकारी लेकिन काम पूरा दलालों के हवाले। यहाँ बिना रिश्वत दिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। गाड़ी ट्रांसफर हो या नया रजिस्ट्रेशन, आपको जेब ढीली ही करनी पड़ेगी। 1000 से 5000 रुपए तक की गैर सरकारी फीस के बिना आपकी फाइल या तो धूल खाएगी या फिर गुम हो जाएगी। और अगर आप सीधे दफ्तर आ गए बिना दलाल के तो समझिए कि गलती कर दी। कई लोगों ने बताया कि बाबू कागज देखने तक को तैयार नहीं होते। परेशान होकर अंततः लोगों को दलालों का सहारा लेना पड़ता है। और अगर कोई इस तंत्र के खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर लगाया जाता है सरकारी कार्य में बाधा का आरोप। कुछ समय पहले एक वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया था, जिसमें एक आरटीओ को रिश्वत लेते देखा गया था, वो भी ऑफिस में नहीं किराए के मकान में। जब जवाब में सफाई आई, बस चालान का पैसा जमा किया जा रहा था। पर सवाल यही, ऑफिस होते हुए किराए के घर में क्यों? उनके मुताबिक संतोष माहौर नामक बाबू दिन भर दलालों के चैम्बर में ही पाए जाते हैं। जनता की फाइलें बस एक नज़र देखे बिना साइड में रख दी जाती है। जब संतोष माहौर से बात की गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा, अधिकारी से लो बाइट, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो सवाल ये है, क्या श्योपुर परिवहन कार्यालय अब जनता का नहीं दलालों का अड्डा बन चुका है? कब तक आम आदमी फाइलों के बोझ और व्यवस्था में पिसता रहेगा? आवेदन यहाँ थी तब दिया मैं, तो ये काम उनका है, मार करा हुआ मेरे पास आवेदन था। ठीक साहब, करा के दे गया कि चार्ज देने का काम आरटीओ का है कि किसको देना है। आपका नाम क्या है? महावीर सिंह गौड़। क्या समस्या आई है जो कि आपने हमें यहाँ बुलाया? ऐसा है साहब, ये जिला परिवहन कार्यालय है, यहाँ पर विगत कई वर्षों से स्थायी रूप से आरटीओ बैठता नहीं है। और अभी इस वर्तमान में जो आरटीओ महोदय लेडीज़ हैं, उनके पास 3 जिले के चार्ज हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यूस बैठ नहीं सकती हैं। एक तो मेरी सबसे बड़ी समस्या जिले की तरफ से, क्योंकि मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ, कि यहाँ पर स्थायी डीटीओ की पोस्टिंग होना चाहिए ताकि निरंतर डेली बैठे। उनके नहीं बैठने से यहाँ दलालों को बोलबाला है, बाबुओं को बोलबाला है। जनता का शोषण होता है, जनता का हनन करते हैं, अनाप शनाप पैसा लेते हैं, इसके बाद भी उनको महीनों तक लटकाते रहते हैं। मेरा खुद का एक काम था, एक क्या 2 काम थे, उसमें से पिछली 9/4 से मेरे 2 काम डले थे। बड़ी मुश्किल से एक काम हुआ है कल परसों जाके, अभी भी एक काम मेरा अटका हुआ है। किस संबंध के काम थे आपके? ये हैवी ड्राइविंग लाइसेंस था, वैसे तो 3 साल से पड़ा था, लेकिन एक माहौर बाबू था, उसके पास पहले 4 था। उसको मैं कई बार पैसे दे चुका, 2-3 बार पैसा दे चुका, उसने काम नहीं किया। फिर बीच में एक रामसिया चकवा डीटीओ आया था, उसने भी मेरे पैसे ले लिए, मेरा काम अधूरा रखा। फिर मुझे उसका वीडियो बनवा कर मैंने वायरल करवाया रिश्वतखोरी का। मतलब इतना हरा मुँह लगा हुआ है, पूछो मत। कितना पैसा लेते हैं एक लाइसेंस पे? अब एक लाइसेंस पे ले लेते हैं, हैवी पे 7000 के लगभग ले लेते हैं, जिसमें दलाल लेता है, बाकी 7000 का खर्चा जाता है। और क्या क्या काम है जो कि यहाँ दलाली के थ्रू होते हैं? दलाली के थ्रू सारी फाइलें होती है, जैसे गाड़ियों को ट्रांसफर है, गाड़ियाँ नाम होना नहीं, गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ, सबकी रेटें फिक्स हैं। किसकी क्या रेट है फिक्स है, कुछ बताएंगे इसमें? अब ऐसा है, जैसे ट्रैक्टर ना ट्रांसफर कराना है, उसमें कम से कम 3 या 4000 रुपये लिए जाते हैं। मतलब एनओसी निकलवाते हैं, उसका 5000 लिया जाता है। जब उसकी एनओसी निकलती, पार्टी डायरेक्ट आती है, पार्टी से न तो उसके कागज लेते हैं लोग, न काम करते हैं।